क्या योगी आदित्यनाथ राजनीति छोड़ देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ खुद ही भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक कई ऐसे बयान सामने आ रही हैं जो अपने आप में कई संकेत दे रही हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, इस बात को समझ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। तो क्या केंद्रीय मंत्री का पद अगर उन्हें मिलता है तो वो स्वीकार नहीं करेंगे? शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और तमाम ऐसे नेताओं के साथ जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखते थे, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री बना करके साइडलाइन कर दिया गया, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर क्यों ना हो। तो क्या वैसा ही रवैया अब योगी आदित्यनाथ के साथ होगा? और इसको कतई स्वीकार करने के मूड में योगी आदित्यनाथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ से जब सवाल किया गया कि क्या आप तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। बीजेपी का कोई भी आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ को अब पूरे मामले को लेकर सफाई देनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया कि केंद्र और हमारे बीच सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मेरी नहीं बनती, तो मैं आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा होता। आखिर क्यों एक बेबाक अंदाज से जाने जाने वाले मुख्यमंत्री को अपने ही रिश्तों पर, अपनी ही पार्टी पर, अपने ही सहयोगियों पर सफाई देनी पड़ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ गए हैं कि उनके खिलाफ अब पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और जल्द ही वो कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठा सकते हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेज दिया जाए, कोई कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान दे दी जाए, कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकाल है वो ठीक नहीं है। बुलडोजर नीति को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ के जो बयान सामने आ रहे हैं इस बात को समझ चुके हैं और वो खुद ही पीछे हट जाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें नापसंद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से खास तौर पर वो विधायक खुलकर भरे मन से ये ऐलान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुख्यमंत्री पर जो कुर्सी है उस पर हक जताना अब योगी आदित्यनाथ को शोभा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट से जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर फटकार लगती है और ये कहा जाता है कि आप इंसाफ बुलडोजर से नहीं कर सकते हैं, कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं और कानून का दुरुपयोग करते हुए बुलडोजर से इंसाफ करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा इस कदर भुगतना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ को कि अब दिल्ली भेजने के लिए विधायक मजबूर हो गए हैं। खुले मन से कहते हैं कि योगी बाबा को अब दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए और उनकी जगह ये कमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को संभालने चाहिए। इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब केशव प्रसाद मौर्य का कद योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा बढ़कर हो गया है कि विधायक अब केशव प्रसाद मौर्य को अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जहां एक वक्त पर हर किसी के लिए प्रेरणादायक होते थे, जहां हर किसी के लिए ये कहा जाता था एक योगी कैसे राजनीति में आया और कैसे एक योगी राजनीति में आकर उत्तर प्रदेश में छा गया, और वही योगी बाबा जिन्हें योगी आदित्यनाथ कहा जाता है वो खुद मुख्यमंत्री पद को लेकर ये कहते हैं कि वो कोशिश भी नहीं करेंगे। यानी कि उन्हें मालूम है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो खुद योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री की कमान नहीं सौंपना चाहता है या उनके चेहरे पर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। इसलिए 2027 का विधानसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है। अभी से ही सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया था कि राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं जब तक हूं तब तक हूं, इसकी भी कोई समय सीमा होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वो गोरखपुर लौट जाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं पहले मठाधीश हूं, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बना हूं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं फिर से योगी आदित्यनाथ अपने ही रास्तों पर चलते हुए नजर आएंगे अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सिराज बात करें तो उन्हें योगी कहा जाता है, एक ऐसे योगी जिनका राजनीति में आने का
मकसद हो या ना हो, लेकिन जो धर्म गुरु होते हैं जी, या जो बिल्कुल। धर्म से जुड़े होते हैं उन्हें राजनीति में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म अलग राजनीति अलग है। और जी। यही बात खुद जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कहते हुए तब नजर आए थे जब आरएसएस पर एक बड़ी टिप्पणी उन्होंने की थी और ये कहा जी। था कि वो एक धार्मिक संगठन है और ये एक राजनीतिक दल है, इसलिए बीजेपी और आरएसएस का कभी भी मिलाप नहीं हो सकता है और दोनों मिलकर नहीं चल सकते हैं। खामियाजा ये होता है कि आरएसएस ने भी कई बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए कि हर मस्जिद के अंदर मंदिरों को ढूंढना बंद कर दीजिए, शिवलिंग को ढूंढना बंद कर दीजिए, हर मुद्दे पर धर्म को बीच में लाना बंद कर दीजिए। तो यही बात है कि अगर एक योगी सीएम बनता है और सीएम के बाद योगी आदित्यनाथ जब खुद की ही पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है, देखिए मोदी और शाह ये एक जोड़ी कही जाती है और एक जोड़ी कही जाती है योगी और मोदी। इसमें फर्क इतना है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली भेजने का मकसद प्रधानमंत्री कुर्सी तक देखा जा रहा है और ये हजम हाईकमान को नहीं हो पाएगा। इससे पहले कई बड़े चेहरे मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनकी जगह लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक सीएम से सीधा पीएम बने ये नागवारा गुजरता हुआ नजर आता है, नागवारा नजर आता है। तो ऐसे में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का समर्थन खुद हाईकमान ही नहीं करता है और योगी आदित्यनाथ को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब चाहते ना चाहते योगी आदित्यनाथ खुद इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं आ पाएंगे, ना ही सीएम चेहरा बन पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा 2027 का। देखिए केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं। कई ऐसे दल भी हैं जो योगी आदित्यनाथ की बजाय केशव प्रसाद मौर्य का साथ देते हैं। हाल ही में नंद किशोर गुर्जर की बात करें, वो खुद योगी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन, योगी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने उनका साथ दिया कि उनके साथ गलत हुआ है, कलश यात्रा के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की, उनके कपड़े फाड़े गए, तमाम तरीके से योगी सरकार पर ही एक तरीके से आलोचनाएं लगाई गई। और इससे पहले हमने उपचुनाव के बीच में देखा कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक साथ बहुत ही मुश्किल देखा जा रहा था कि वो एक मंच पर एक साथ नजर आए। कई ऐसी बैठकें भी हुई जहां पर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे, कई विधायक योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे और वहीं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली रवाना हुए, लखनऊ पहुंचे। तमाम ऐसे घटनाक्रम हमने उपचुनाव के बीच में देखा जहां केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका योगी आदित्यनाथ से ज्यादा बड़ी, तो इससे अंदाजा साफ लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो एक शीत युद्ध है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। इस वजह से योगी आदित्यनाथ को अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी छवि बनाई, उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। लेकिन इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी में ही आपसी रंजिश बढ़ चुकी है और आपसी रंजिश इतनी बढ़ गई है कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की भी बात कही जा रही है। योगी आदित्यनाथ की कह सकते हैं कि उनको दरकिनार करने की भी चर्चा लगातार हो रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो या फिर रमन सिंह हो, तमाम बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं एक वक्त पर मुख्यमंत्री थे या फिर मुख्यमंत्री पद का दावा रखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया गया। मनोहर लाल खट्टर को जिस तरीके से हरियाणा से हटा करके उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटा के केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को भी हटा करके दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली भेजने का मतलब है कि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य किस ओर जाता है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।